हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू सम मोर एग्जांपल्स ऑन ग्रुप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस एग्जांपल में हम क्या ले रहे हैं, UN एक हम सेट ले रहे हैं। उसमें वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो कि n या n से छोटे होंगे, सच दैट उन सभी का n के साथ GCD 1 होगा। जहाँ पे n कोई हम फिक्स नेचुरल नंबर ले रहे हैं, n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। तो UN में क्या आएगा, बेसिकली वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस दैन n और इक्वल्स टू n सच दैट उनका n के साथ GCD 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हम n को 4 फिक्स कर लेते हैं, तो U4 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? U4 में वो सभी नंबर्स आएंगे जो 1 या 1 से बड़े होंगे और 4 या 4 से छोटे होंगे, लेकिन वो सभी जिनका 4 के साथ GCD 1 होगा। जैसे 1 को अगर हम देखें तो 1 का 4 के साथ GCD 1 है, तो 1 सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगर हम 2 देखेंगे तो 2 का 4 के साथ GCD 1 नहीं होता, तो 3 आएगा, क्योंकि 3 का 4 के साथ GCD 1 आता है। तो इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स आएंगे। सपोज़ अगर हम U10 अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम एलिमेंट देखें तो 1 आएगा, 2 का GCD 10 के साथ 1 नहीं होता, 3 आएगा। फिर हम 5 देखेंगे, 5 का 10 के साथ GCD 1 नहीं है, 6 का नहीं है, 7 आएगा, 8 का 10 के साथ GCD 1 नहीं है, 9 का अगर हम देखें वो उसका भी GCD 1 है। तो इस तरीके से ये 9 तक ही इसमें एलिमेंट आएंगे। 10 का फर्दर 10 के साथ GCD 1 नहीं होता है, क्योंकि 10 ही होता है। तो इसी तरह से जैसे U4, U10 और UN भी हम इस तरह से ले रहे हैं कि इसमें वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे लेस दैन इक्वल्स टू n सच दैट उनका n के साथ GCD 1 होना चाहिए। और हम प्रूफ ये करेंगे कि ये जो सेट हम कंसिडर कर रहे हैं UN, इट विल फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। तो चलिए हम अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप शो करने के लिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं वो एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके लिए हम दो एलिमेंट फिक्स करते हैं। अगर लेट A एंड B बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ UN, तो अब हमें ये देखना है कि जो हम A और B की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है मोडुलो n, मतलब कि A और B को मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो होगा AB, और फिर वो हमें देखना है कि वो UN को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n को हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं डॉट सर्कल, और फिर n में हम लिख लेते हैं कि ये UN में बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये बिलोंग करता है। आप चाहे A और B कोई भी एलिमेंट ले लो UN का, देन जो A और B को मल्टीप्लाई आप करोगे और फिर उसको मोडुलो n अगर आप यू करोगे तो जो एलिमेंट आता है वो फर्दर UN को आएगा, UN में ही होगा। आप कैसे, वो आप यहाँ देख सकते हो। अब हमने जैसे A और B का इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। वैसे ट्रिवियल है पर फिर भी हम समझ लेते हैं है क्या। A और B हमने UN के दो एलिमेंट लिए, इसका मतलब क्या हुआ, A और N का जो GCD है वो 1 है और B और N का भी GCD 1 है, तभी तो वो UN के अंदर है। UN की कंडीशन ही ये है कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका N के साथ GCD 1 होगा। अब हमें ये करना है कि जो AB हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई करके और फिर मोडुलो n, वो वापस से एलिमेंट UN में आना चाहिए, मतलब AB का भी N के साथ GCD 1 होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। सपोज़ कर लो कॉन्ट्राडिक्शन से कि GCD 1 नहीं है। सपोज़ AB और n का जो GCD है वो D है और विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सपोज़ हमने ये मान लिया, अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, कोई भी अगर आप इंटीजर लेते हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं उसके। हम मतलब कि देयर एग्जिस्ट बाय यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम there exists a prime number P such that P जो है वो D को डिवाइड करेगा। अब ऐसा क्यों आया, देखो कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1 है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। P1 की पावर सम R1, P2 की पावर सम R2 एंड सो ऑन, PL की सम पावर RL। इस तरह से हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम्स आते हैं और उनकी पावर्स होती है कुछ, तो कम से कम वो नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कम से कम एक प्राइम नंबर तो हमें ऐसा ज़रूर मिलता है। तो इसलिए हम उस प्राइम नंबर को हमने ले लिया है। सपोज़ P है और वो D को डिवाइड करता है।
डी क्या है, ए बी और एन का जीसीडी है। इसका मतलब ये हुआ पी जो है वो एन को भी डिवाइड करता है एंड पी जो है वो ए बी को भी डिवाइड करता है। जीसीडी है ना, जीसीडी क्या होता है, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब ए बी और एन दोनों को डिवाइड करता है। तो ए बी को भी डिवाइड करता है, पी को भी डिवाइड करता है। दिस विल फर्दर इम्प्लाइज दैट पी विल डिवाइड्स एन एंड। अब यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है, अगर पी कोई प्राइम नंबर है और वो दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो वो ए को डिवाइड करेगा या पी को डिवाइड करेगा। एंड पी विल डिवाइड्स ए और पी विल डिवाइड्स बी बाय यूक्लिड्स लेमा। देखो यूक्लिड्स लेमा, पी एक प्राइम नंबर है, वो ए बी को डिवाइड करता है, तो यूक्लिड्स लेमा ये कहता है पी या तो ए को डिवाइड करेगा या पी बी को डिवाइड करेगा, तभी वो उनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होगा। तो दोनों ही केसेस में देखो, अगर पी एन को डिवाइड करता है और पी ए को डिवाइड करता है, इफ़ पी डिवाइड्स ए, तो इस केस में अब वैन करके लिख लेते हैं, वैन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करता है और पी एन को तो करता ही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो डिवाइड करेगा ए और एन के जीसीडी को, और ए और एन का जीसीडी हम ले रहे थे 1, तो पी विल डिवाइड्स 1 विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो पी 1 को तो कभी डिवाइड ही नहीं कर सकता, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इन अ सिमिलर वे, अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो पी बी को डिवाइड करेगा, अगर पी बी को डिवाइड करेगा तो इन अ सिमिलर केस वो पी जो है फिर बी और एन के जीसीडी को डिवाइड करेगा, लेकिन बी और एन का जीसीडी भी 1 है, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी यू एन के दो एलिमेंट हैं, तो आप अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हो और फिर मोडुलो एन उसको चेक करते हो, तो जो इंटीजर आपका आता है वो वापस से यू एन का ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि उसका एन के साथ जीसीडी 1 ही रहेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो भी होल्ड करती है। अब उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। बेसिकली यूएन जो सेट हम ले रहे हैं उसमें इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। उसके बाद हम मोडुलो एन लगा लो, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड से एलिमेंट निकाल लेते हैं, फिर मोडुलो एन उसको चेक कर लेते हैं, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। हाँ, क्योंकि अब अगर आप एलिमेंट्स ले रहे हो ए बी और सी और फिर उसके बाद उनको मोडुलो एन अगर आप चेक करो तो सेम आएगा, चाहे आप इस तरीके से उनको निकालो या चाहे आप इस तरीके से देखो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू यू एन। अब आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और हमें पता है यूजली मल्टीप्लिकेशन जो होती है 1 आइडेंटिटी होती है, और ये 1 जो है सेट के अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और 1 का एन के साथ जीसीडी भी 1 है, तो इसलिए 1 जो है थर्ड हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू यू एन। 1 एक यू एन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट आप किसी भी एलिमेंट के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही एलिमेंट वापस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 आप ले रहे हो वो ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाएगी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू एन। This implies that 1 is the identity of UN, identity element of UN. तो UN की आइडेंटिटी भी हमें मिल गई। अब हमें फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखनी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे, फॉर U बिलोंग्स टू UN, U एक हम एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, तो हम पहले लेट लिख लेते हैं, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ यूएन, और हम ये दिखाएंगे कि यूएन के पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा बी सच दैट कि आप ए और बी की जब मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 मिलेगा, 1 जो कि ग्रुप की आइडेंटिटी है। अब कैसे, ए यूएन को बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए और एन का जीसीडी क्या होगा, वो होगा 1। और जीसीडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जीसीडी को हम ए और एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। So this will implies that there exist some integers x and y such that we can write 1 जो कि a और n का GCD है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं ax प्लस एन वाई। और अब यहाँ पे ये नोट करो, अब हम इसको क्या करें, a और x को मोडुलो n अगर हम व्यू करें तो वैल्यू आती है 1। So this will implies that ax is same as 1 modulo n।
तो जो आपका यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट आएगा ना x, वही आपका एक ऐसा इंटीजर है जो आप उसको a में मल्टीप्लाई करो और फिर उसको मोडुलो n आप डिवाइड करके देखो, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 1। तो जो x है वो आपका बिलोंग कर जाएगा un में। देखो x जो है वो n या n, पहली बात x का n के साथ GCD जो आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर कोई ऐसा लीनियर की GCD प्रॉपर्टी ये कहती है कि GCD को a और n के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो GCD है 1, तो 1 को हमने a और n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो यहाँ से ये भी बात प्रूफ हो जाती है कि x और n का GCD भी 1 है, a और n का भी GCD 1 है, a और y का भी GCD 1 है। अगर हम दो इंटीजर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन हमें 1 मिल जाता है ना, तो उनका जो GCD है वो 1 हो जाता है। ये GCD की प्रॉपर्टी है। तो तो x का n के साथ GCD 1 है और x जो होगा वो n से छोटा होगा। अगर x n से बड़ा हो जाता है ना, तो हम x को फर्दर n से डिवाइड करके फिर यहाँ पे उसको, जैसे हम x को सपोज़ हम n से डिवाइड करते हैं, n कुछ क्वोशंट q और r मिल जाता है। अगर x n से बड़ा होता है तब हम ये चीज़ करेंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x a n q प्लस a r और प्लस हो जाएगा n y। तो ये जो n है ना, फिर हम यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे और ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे a और r। तो ये जो r है जो कि रिमाइंडर था, तो ये हमें n से छोटा मिल जाएगा। तो फिर ये x जो आएगा वापस से un में चला जाएगा। तो ये जो एलिमेंट हमें मिलता है x, वो un में मिलेगा। इसका मतलब a, अगर हमने un का कोई एलिमेंट लिया तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट x मिलेगा un में, सच दैट a और x का जो मल्टीप्लाई करने पे जो रिमाइंडर आता है वो 1 है। इसका मतलब x is the inverse of a, x is the inverse element of a। एंड हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं और x इस तरह से ले रहे हैं कि वो स्ट्रिक्टली लेस देन n है। ठीक है, a हमने un का एलिमेंट लिया और a और n का GCD 1 है, तो इसलिए हमें कुछ इंटीजर्स x एंड y मिलेंगे सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 आएगा और x n से छोटा होगा। तो वहाँ से ये मिलेगा कि ax की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और मोडुलो n हम उसे चेक करते हैं तो वैल्यू आती है 1। इसका मतलब जो x हमें इंटीजर मिला है वो un में जाएगा। इसका मतलब x a का इन्वर्स हो जाएगा। तो इसी तरह से un के सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब जो un है वो ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। इज़ इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप? ऑफ कोर्स un के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो है फाइनाइट, सो इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। अबेलियन होगा, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई a और b, अगर हम दो इंटीजर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इज सेम एज बी ए, और फिर उसके बाद आप मोडुलो n लगा सकते हो, तो दोनों केसेस से आंसर सेम आएगा। सो ये जो एग्जांपल हमने लिया था ये अबेलियन ग्रुप का भी एग्जांपल था। सो un इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं सेकेंड। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये प्रूफ किया था कि जो हम m लेते हैं n r, जो कि बेसिकली क्या है, ये सेट है n क्रॉस n मैट्रिसेस का। n ना लेके हम 2 ले लेते हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस इसमें आएंगी a b c d, और जहाँ से एंट्रीज़ हैं a b c d वो रियल नंबर को बिलोंग करती है। तो ये जो सेट है m2r ये ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स एडिशन। ये हमने लास्ट क्लास में चेक किया था। अगर हम यहाँ पे एडिशन ना लेके मल्टीप्लिकेशन चेक करें, तो मल्टीप्लिकेशन ले ले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये ग्रुप बनाएगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से मैट्रिक्स आती है, 2 क्रॉस 2 की ही आएगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। सेकंड, एसोसिएटिविटी अगर आप देखो तो एसोसिएटिविटी भी मैट्रिक्स में होल्ड करती है, ये भी होल्ड करेगी। थर्ड, अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। आप इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको वही मैट्रिक्स देगी वापस से, तो ये ग्रुप की आइडेंटिटी भी एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ आता है इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें देखना है क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का। तो लेट वो उसके लिए हम क्या करें, अगर हम देखो 0 ही 0 मैट्रिक्स ले लें, ये हमारा m2r को बिलोंग करती है क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। बट
देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ABCD बिलोंग्स टू M2R, लेकिन हमें इसके लिए कोई ऐसी एक मैट्रिक्स मिलती नहीं है A जो कि ABCD 2x2 की मैट्रिक्स है सच दैट, और ये हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स है। जब आप ज़ीरो मैट्रिक्स की A में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, सॉरी ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन आपकी कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए आपको कभी कोई ऐसी 2x2 की मैट्रिक्स मिल ही नहीं सकती कि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और वापस से आपको आइडेंटिटी मिल जाए, क्योंकि जब आप ज़ीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो आपको हमेशा ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी वापस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ज़ीरो मैट्रिक्स ले रहे हो उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। C हैज़ नो इन्वर्स इन M2R। बेसिकली आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है उसका कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ जो M2R है ना, जो हम सेट ले रहे हैं 2x2 मैट्रिसेस का विद रियल एंट्रीज, वो ग्रुप नहीं बनाता अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट प्रॉब्लम कहाँ थी? सारी प्रॉपर्टीज़ ठीक है, सारी सेटिस्फाई हो रही है, इन्वर्स प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उसके लिए अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स ली A जो M2R को बिलोंग करती है सच दैट A का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, देन उसके लिए कोई ऐसी मैट्रिक्स आपको B मिलती नहीं है M2R में जो बिलोंग करे सच दैट कि आप A और B की मल्टीप्लाई करो और आपको वापस से आइडेंटिटी मिल जाए। तो प्रॉब्लम उन सभी मैट्रिसेस के लिए है जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। अगर आप इस सेट में से वो सारी मैट्रिसेस निकाल दो जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो वो ग्रुप बना लेगा, और उस सेट को हम बोलते हैं GL2R, बेसिकली जनरल लीनियर ग्रुप, वो ग्रुप बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे M2R अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, डज नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप। लेकिन अगर हम G2L की M2R की जगह G2LR लिख लें, मतलब उसमें हम वो सभी मैट्रिसेस लिखेंगे A GL, और यहाँ पे 2 का मतलब है 2x2 और R का मतलब है जो एंट्रीज आएंगी वो रियल नंबर से आएंगे, एंड A का जो डिटर्मिनेंट है जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो होना चाहिए नॉन ज़ीरो। अगर हम ये ग्रुप अब देखें तो क्या ये ग्रुप बनाएगा? ये जो सेट हमने लिया है क्या ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा? तो ये ग्रुप बनाएगा। देखो क्लोजर तो होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी वही रहेगा। फोर्थ हमें बस चेक करना है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम एक लेट सपोज A हमने एलिमेंट लिया ABCD जो सेट को बिलोंग करता है GL2R को, देन देयर एग्जिस्ट एक हमें मैट्रिक्स मिलेगी B जो होगा AD माइनस BC, इनको इंटरचेंज कर देते हैं D और A, और यहाँ पे हम माइनस B और माइनस C ले लेते हैं जो कि फर्दर GL2R को ही बिलोंग करेगी सच दैट जब आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिलेगी। AB इज सेम एज BA इज सेम एज आइडेंटिटी। तो A का जो है B इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि आपके पास A के लिए B हमें ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी सच दैट आपके लिए वो जो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब इस सेट के हर एलिमेंट के लिए आप इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो G2LR जो है एक ग्रुप बनाएगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने थर्ड एग्जांपल देखा था बेसिकली। फोर्थ हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से हमने चेक किया था रियल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। तो आप उसको उसी तरह से चेक कर सकते हो जैसे आपने रियल नंबर्स को और इंटीजर्स को चेक किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। C है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडर एडिशन के लिए क्लोजर होल्ड करती है। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, ऐड करोगे, फर्दर आपको
कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। एंड थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिल जाएगा, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड फोर्थ इज़, अगर आप कोई भी a प्लस आयोटा b टाइप का एलिमेंट लेते हो, 4 बिलोंग्स टू C, देयर एग्जिस्ट, इन्वर्स क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाना है बस, माइनस आयोटा b बिलोंग्स टू C सच दैट कि जब आप इसमें इस एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिलेगी। ग्रुप की आइडेंटिटी मतलब 0 एलिमेंट मिलेगा। इस सेम है 0, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो C अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। C अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें, मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1। और इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स हमें देखना है। तो इन्वर्स आपको क्या करना है, अगर आप 0 ले लो, 0 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन for 0 belongs to C, there does not exist any complex number a plus iota b belongs to C such that कि अगर आप 0 की मल्टीप्लाई a plus iota b के साथ करो तो आपको 1 मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 0 प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम C में से 0 निकाल देंगे, तो C स्टार हमने ले लिया। फिर हम चेक करेंगे C स्टार क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन उसमें से हम 0 निकाल रहे हैं। तो अगर आप 0 को निकाल दो, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसके लिए आपको ज़रूर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा 1/a प्लस आयोटा b सच दैट आप जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। 1 मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो C स्टार ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई सेट दिया है और एक ऑपरेशन दिया है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो ग्रुप बनाता है या नहीं करता। थैंक यू।